महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम बिरद संभारे हरो नाथ मम संकट भारे। जय लंकेश, जय लंकेश। लंकेश्वर दशरथ रावणा। यही है वो दुष्ट मानव जिसने उत्पात मचा रखा था। इसने अशोक वाटिका को उजाड़ के रख दिया। इसको पकड़ने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा। फिर तो ये अवश्य हमारे समक्ष लाने योग्य है। जी महाराज। बोलो भारत, तुमने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? मैं भूखा था और सामने खाने का देखकर उस पर अपना अधिकार समझ बैठा, क्योंकि रात को पेड़ पौधों को तोड़ना अनुचित है, इसलिए मैं उन्हें हिला हिला कर जगा रहा था, जिसके कारण कुछ पत्तों की जड़ें निकल आई। बस फिर क्या था, आपके राक्षसों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। अपने शरीर की रक्षा हेतु मुझे उनसे युद्ध करना पड़ा, जिसके कारण आपके पुत्र अक्ष कुमार को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जिसने मुझ पर युद्ध करा मैंने केवल उसी को मारा, बाकी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आनंद, तुमने हमारे प्रिय पुत्र अक्ष का वध किया। तुम्हें हमारा भय नहीं लगा? तुम्हें हमारी कीर्ति का पता नहीं कि कौन है हम? सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति का बखान तो तीनों लोकों में हो रहा है। कैसे आपने सहस्त्रबाहु के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करा था, कैसे महाराज बाली आपको अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक घूमते रहे थे। मैंने सब सुना है महाराज। मैंने यह भी सुना है कि कैसे एक ब्राह्मण का वेश बनाकर अबला स्त्री को आप हर लाए थे। मैंने सब सुना है महाराज। सेनापति, इसकी जीवा तुरंत काट दी जाए। महाराज, जीवा काटने से पहले इसका प्रयोजन तो जान लीजिए, ये आया क्यों है? सेनापति, आप सही कह रहे हैं। बताओ वानर, तू किस उद्देश्य से लंका में घुस आया है? महाराज, न मुझे विष्णु ने भेजा है, न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तो तीनों लोकों के स्वामी अमित तेजस्वी भगवान श्री राम का दूत हूँ। मैं 100 योजन समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाने और आपसे मिलने आया था। माता सीता का पता मैंने लगा लिया है। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने ऐसे बांधा जाना स्वीकार किया है, वरना किसी भी अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे बांध सके। मैं तो बस ये देखने चला आया कि पुलस्त मुनि, जिनका यश चंद्रमा के समान कोमल है, उनके कुल में ऐसा कौन कलंकित मानव पैदा हो गया जो भगवान श्री राम से शत्रुता रखने की ताकत रखता है, जिसे न रघुकुल नंदन का भय है न भान है। वानर, खामोश! सेनापति, ये वानर मेरी सभा में ऐसे दुष्टता से बात कर रहा है, इसकी गर्दन काट दी जाए। मुझे समझ कीजिए, मुझे लगता है ये एक दूत है और दूत को मृत्युदंड देना राजनीति और धर्म के खिलाफ है। मुझे तो ये दूत नहीं लगता। ये स्वयं अपने स्वामी का संदेश लेके आया है, ये तो दूत ही है महाराज।
तो इसको क्या दंड देना चाहिए? मुझे लगता है इसके लिए कोई दूसरा दंड मिलना चाहिए महाराज। सुना है वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर जला दिया जाए और पूरी लंका में घुमाया जाए ताकि लंकावासी इस बंदर को देखकर खुश हो सके। जी महाराज, ये उपाय ठीक रहेगा। आज्ञा का पालन हो। जय लंके। सुनी गली, जोरदार बजा दो तालियां। हाँ माता, पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? हाँ माता, मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। मुझे पता लगा कि रावण तुम्हारे पूंछ में जलाने की आज्ञा दी है। तब से मैं चिंता में हूँ। माता, रावण ने अपने सारे प्रयास कर लिए मुझे नष्ट करने के, परंतु श्री राम की मेरे पे ऐसी अनुकंपा है कि अग्नि भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी। मैंने उसकी पूरी लंका को नष्ट कर दिया। पुत्र, मैं अग्नि देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तुम कुशल रहो। मुझे पता था माता कि आप मुझे लेकर चिंतित होंगे, इसीलिए अग्नि देवता ने तो साहस नहीं करा मुझे जलाने का। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और पराक्रमी बनाए और तुम्हें गुणों का भंडार बना रहे। माता, अजर हो, अमर हो जाओ और श्री राम प्रभु के लाडले रहो। माता, आप मुझे यहाँ जाने की आज्ञा दीजिए माता, किंतु उससे पहले मुझे कुछ ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे कि भगवान श्री राम को यकीन हो जाए कि मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। पुत्र, मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है। इसे प्रभु राम को दोगे, उन्हें बहुत सारी बातें याद आएंगी। माता, केवल इस चूड़ामणि से क्या भगवान श्री राम आपको पहचान लेंगे? तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें एक बात याद दिलाना, उनसे कहना जब वो इंद्र के पुत्र जयंत ने आपके सीता के पैर में चोट मारी थी, उस समय आपने एक सरकंडे के बाण से अभिमंत्रित करके उसे उसके पीछे छोड़ दिया था। वो तीनों लोकों में भागता रहा। उसके बाद वो आके आपके चरणों में क्षमा मांगी, फिर भी आपने उसे उसकी एक आंख कानी करके उसे छोड़ दिया। जिस कौवे को आपने चोट मारने पे उसको काना कर दिया, आज उसी सीता को ऐसे ही छोड़ दिया है। उस सीता को यहाँ पे राक्षसों ने और धूल मिट्टी में धरती पे लौट रही हैं। अब उन्हें उनका प्यार नहीं दिखाई दे रहा। हे पुत्र, उनसे कहना मुझे आके जल्दी यहाँ से ले जाएं, नहीं तो ये मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। माता, अधीर न होइए, बहुत शीघ्र मैं भगवान श्री राम को बोलूँगा कि आपको लेकर यहाँ से चले जाएं। विरह के दिन बहुत शीघ्र समाप्त होने वाले हैं माता। माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे प्रभु श्री राम के पास भी पहुँचना है। पुत्र, तुम यहाँ पे हो, मुझे ऐसा लगता है मैं समुद्र के किनारे आ गई हूँ। अब तुम चले जाओगे
तो मैं फिर समुंदर में डूब जाऊंगी। लेकिन पुत्र, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा सुखद मार्गदर्शन हो और उनसे कहना आशीर्वाद से पैर झुके, मेरा उनको प्रणाम कहना। अवश्य माता, अभी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सुनते ही, देखते ही या दिखते ही जो मन में पहला विचार आता है उसे बांध के रखिए। पूछूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ काट कर रख दूंगी ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे? अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाती हूँ। नई हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग में भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। सुना है भरत से भारत हुए राज्य में राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहाँ पर सभी ही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, इन सब में राम रहते हैं। नहीं मतलब तुम सब में राम का अंश छुपा है? नहीं मतलब तुम में आते हैं रहने? सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ। अरे मेहमान, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते हैं भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, ये तो हो गई वही कहानी। एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रही हूँ। कब से प्रभु से मिलने आई थी मैं, उन्हें छोड़कर मिली हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा न मानो, एक तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बातों सुनते भी नहीं सीधे घर पर आ जाते हो कि तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। तुम निज स्वार्थ की खातिर यदि कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार, और जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू की कवित्री हूँ मैं, तभी निडर हो कहती हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहती हूँ। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी दिखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम को तुम, ये कोई आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और एक कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। हर पल पल हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है, सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत गार छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम अब क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा के सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्म चरित्र का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है काहे पता, लहराना सबको होता है, भगवा तो वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको? निश्चित मंदिर जाना होगा, लेकिन उससे पहले अपने भीतर जा संग अपने राम को जगाना होगा। जय सिया राम। हाँ, और अवधपुरी का उत्सव है, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु को आने वाले सब नेक्स्ट में नहीं, रथ को उनके खूब सजाना। वो वापर में कोई रहा था कि है मुझे उनसे मिलने जाना है, तो चलिए जय श्री राम, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे ही करते हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही करते हैं हम दुआ
तुम जैसे इस अंगद, बहुत दिन हो गए, हनुमान का कोई समाचार नहीं मिला। प्रभु प्रभु हनुमान जी आ गए हैं। लेके आओ उन्हें हमारे पास। जी प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम भगवान। कैसे हो हनुमान? आपके आशीर्वाद और कृपा से सकुशल हो भगवान। हनुमान, तुम अयोध्या में माता सीता से मिले? हाँ भगवान, मैंने देवी जानकी के दर्शन कर लिए हैं। हनुमान, मन कर रहा है जिन आंखों से तुमने सीता को देखा है, उन आंखों में बैठ के मैं भी एक बार उनकी झलक देख सकूं, पर यह संभव नहीं है। तुमने हमारे लिए बहुत प्रेम और कार्य किया है, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, सीता हमें याद तो करती है ना? उनने हमारे लिए कोई संदेशा भेजा? प्रभु, ये आप पूछते हैं कि माता जानकी आपको याद करती है कि नहीं? भगवान, वो तो दिन रात बस आपकी यादों में ही तड़पती रहती है, न खाती है न पीती है। उन्होंने अपने चारों ओर श्री राम नाम जाप कर ऐसा घेरा बना लिया है, बस उसी में पड़ी रहती है। भगवान, वहाँ की तरह तरह की राक्षसियाँ उन्हें प्रताड़ित करती रहती हैं। भगवान, माता जानकी बहुत कष्ट में है, आपसे विनती है भगवान, देर न करिए भगवान। आपके योग में माता जानकी अपने देह त्याग दें। नहीं सीते, नहीं, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं अवश्य तुम्हें लेने आऊंगा। हनुमान, क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है? जी भगवान, उन्होंने मुझे अपनी ये चूड़ामणि देकर भेजा है और बोला है कि भगवान से बोलना कि इसे देखकर मेरे प्रेम को स्वीकार करें और मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। भगवान, चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लेनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अवगुण मोर महिमाना, बिछुरत प्राण नाथ सुना नहीं कोई तलु दूर समीरा। श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। जरे न पावने बिरभागी, सुन सीता दुख प्रभु सुख ना। भर आए जल राजवनना, बचन का मन गति गाही। सपने हो बुझिया विपत्ति के ताहे, कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोते। जब तब सुमिरन भजन न होए,
बातें प्रभु जाति धाने की, रिपुह जीत हानि बुझाने की। सुन कपि तो समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनु धारी। पर उपकार का रोका तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ऋण में नाही, देखहु करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलोकी मुख रामा, दात हरसी हनुमत सिय रामा। चरण पर प्रेमा कुल रामा, त्राहि त्राहि भगवत सिय रामा। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर मुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गए पर मन गट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा ते शाखा पर जाए, नाघि सिंधु हाटक पुरियारा। निश्चर गण विधि विपुल मंगल भवन मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, सो तब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं। जा पर तुम अनुकूला, तब प्रभाव बढ़वान लहे। जारी सकल खल तुलसिया मरे राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम। भगवान उस दुराचारी रावण को करा दिया है, मैंने उसकी समस्त लंका को आग लगा दी है। एक क्षण को तो होना चाहिए। हनुमान, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज से तुम भरत की तरह मेरे भाई हो और पूरा जमाना तुम हम भरत सम भाई रहेगा। भगवान, आपसे एक विनती और है भगवान। बोलो हनुमान। आप देर न करिए भगवान, जानकी जी को लाने में देर न करिए। शीघ्र चलिए भगवान, शीघ्र चलिए। अवश्य। सुग्रीव, जल्दी से सेना तैयार करो, हम अभी लंका की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब एक भी क्षण हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जय जय लंकेश, जय लंकेश। कितनी मोटी मोटी है उसकी। विक्रमंती मया नवीता करो नित्यो
ಭುವನ ಭಯಂಕರನಾದ ಲಂಕೇಶ್ವರ ದಶಕಂಠ ರಾವಣ. भीषण, राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ सिंधु नदी के उस पार पहुंच चुके हैं. गुप्तचर का कहना है वो शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करने वाले हैं. मगर वो वानर सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. आज हमें पता होना चाहिए कि एक वानर समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गया था और उस अकेले वानर ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया. इससे यही मालूम होता है कि हमारी सुरक्षा की दीवारें कमजोर हो चुकी है महाराज. तुम ही बताओ विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि श्री राम विभीषण, शत्रु का श्री लगाकर संबोधित मत करो. मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता. मुझसे डर रखकर शत्रु को ठिकाना मिल नहीं सकता. महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य था कि राम से शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी. सबसे पहले शूर्पणखा ने जाके वहां छेड़खानी की और फिर आपने सीता हरण करके उनकी मर्यादा में प्रहार किया. महाराज विभीषण, लंकेश, मुझे तो लगता है कि सीता को आदर सहित वापस भेज देना चाहिए और हमें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए महाराज. क्योंकि जिस सीता को आप हरण करके लाए हो वो एक दिन इस लंका के कुल के विनाश का कारण बनेगी महाराज. अगर ये बात किसी और ने कही होती तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता. महाराज, इस लंका की प्रजा के कल्याण के लिए मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें सीता को वापस भेज देना चाहिए महाराज. विभीषण, तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम षड्यंत्र रच रहे हो. मुझे पता चल गया है कि वो वानर पहले तेरे पास आया था. तूने ही सीता का पता बताया. उसने सारी लंका जला दी मगर तेरा घर नहीं जला. देशद्रोही, जा, चला जा. ಭುವನ ಭಯಂಕರನಾದ ಲಂಕೇಶ್ವರ ದಶಕಂಠ ರಾವಣ. लगता है लंकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये अन्याय और अनीति में इतना घुस चुके हैं कि अपने भाई का भी तिरस्कार कर दिया. अब मुझे लगता है कि प्रभु ही कुछ अलग लीला करेंगे. विनाश काले विपरीत बुद्धि. जय श्री राम. जय श्री रावण के
भ्राताश्री विभीषण हमारी शिविर की तरफ आते हुए देखे गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम उन्हें अंदर ले आए? प्रभु, ये राक्षस बहुत मायावी होते हैं। इन पर हमें बहुत ही सोच समझ कर निर्णय देना होगा। बहुत ही हमें सचेत रहना होगा प्रभु। जी भगवान। आपका क्या मत है? भगवान, विभीषण बड़े प्रतापी हैं, वो हरि भक्त हैं। मैं लंका में उनसे भेंट कर चुका हूँ और राक्षस कुल में जन्म लेना कोई पाप की बात तो नहीं। एक बार हमें उनका मंतव्य जान लेना चाहिए। आपको उनसे अवश्य मिलना चाहिए भगवान। हमारा भी यही मत है। अगर कोई शरण में आ जाए तो उसको अवश्य ही स्थान देना चाहिए। और वैसे भी वो शत्रु से मिलकर आ रहा है तो हमारा मित्र होता है। आप उनको आदरपूर्वक लेकर आइए। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आइए विभीषण। हे प्रभु, हे महाराज, हे नाथ, मैं विभीषण, रावण का छोटा भाई। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है महाराज। इसलिए मैं पापियों की श्रेणी में आता हूँ। हे महाराज, मैंने सुना है मैंने आपकी यश गाथा सुनी तो मैं आपसे मिलने चला आया महाराज। मुझे पता है कि जिसको भी आपकी शरण मिल जाती है वो मृत्यु और जन्म के भय से मुक्ति पा लेता है महाराज। महाराज विभीषण, महाराज रावण ने मुझे लंका से अपमानित करके बाहर निकाल दिया महाराज। इसलिए मैं मेरा धन संपत्ति परिवार सब छोड़ के आपकी शरण में आया हूँ महाराज। बस आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप इस युद्ध के मार्ग में निर्दोष लंका की जनता को इस श्रृंगार से बचाइए महाराज। मुझे आपके यहाँ पे शरण दीजिए महाराज। विभीषण, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। आपकी जगह इन चरणों में नहीं है। आप हमारे समक्ष बैठिए। मैं तो सेवक बनने आया था, आपने तो मुझे मित्र की श्रेणी में डाल दिया। विभीषण, ये आपकी महानता है। आप लंकेश प्रभु, लंकेश, आपने लंकेश की संज्ञा कैसे दी थी प्रभु? विभीषण, रावण के पापों का घड़ा भर गया है। उसकी कुछ चंद सांसें बची हैं। उसके बाद पूरी लंका पे आपका राज होगा और सबकी भलाई के कार्य आपके द्वारा ही किए जाएंगे। आप मेरे मित्र हैं और एक अच्छा मित्र वही होता है जो अपने हारे हुए मित्र को विजयी बनाने के लिए अपनी सबसे अच्छी चीज़ का बलिदान दे सके। और उसे करते हुए अगर पाप कर्म करने पड़े और नरक भी भोगना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। यही दोस्ती का आदर्श है और यही हमारा वचन है। आप धन्य हैं प्रभु। हम आपको वचन देते हैं कि हम रावण को मारने के बाद आपको लंका का राजा घोषित करेंगे। सुबीर, आप अभी जाकर समुद्र का निर्मल जल लेकर आए। हम अभी विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
राम। जय श्री राम। जय लंकेश बोलो हनुमान। रामचंद्र जी के द्वारा विभीषण जी का राज्याभिषेक होता है। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, ये सारी मोह माया त्याग करके आपके चरण में आया हूं। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख बनवारी, ओ मेरे सर पे रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख रघुराई, मेरे सर पे रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस समय क्या आदिकाल से ही ये पूरा संसार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हुए अंतर्भाव से सब बोलेंगे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जगत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे जैसे रख रघुराई, चाहे जैसे रख रघुराई, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सा। सबका बनता रहे काम, क्या बैठा हर इंसान नहीं है आम। झुलसा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। समुद्र में रास्ता बनाते हैं। विभीषण जी प्रभु, आगे तो अर्थात समुद्र दिखाई दे रहा है, हम इसको लांघ कर कैसे लंका तक पहुंचेंगे? प्रभु, अगर आप इनसे प्रार्थना करोगे तो ये स्वयं आपको रास्ता बताएंगे। प्रभु, अगर ऐसा है तो महाराज सुग्रीव, आप व्यवस्था कीजिए, मैं समुद्र की उपासना करता हूँ ताकि हमें रास्ता देश के लंका तक जाने का। अति कोमल रघुवीर सुभाओ, यद्यपि अखिल लोक कर राओ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उपयपराध न एकहु धरहि, जनक सुता रघुनाथ ही, इतना काम
प्रभु की जय। बैठ जाइए नीचे सभी। सिर चला सोता बच्चे बैठ जाइए। कृपा सिंधु बच्चे बैठ जाइए। रघुनायक जहाँ करी प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी। राक्षस भयहु रहा मुनि जाने। बंदी राम पद बारहि बारा। मुनि निज आश्रम कहु पगधारा। मुनि निज आश्रम कहु पगधारा। बिने न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब भय बिन हो तिन प्रीत। समुद्र देवता, 3 दिन से हम आपकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन बदले में केवल आपके घमंड की गर्जन सुनाई दे रही है। यह पूरा संसार जानता है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने सबको टाइम समय समय पर केवल दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा है। और आज पहली बार मैं रघुवंशी राम आपसे कुछ मांग रहा हूं और बदले में केवल उपहास मिल रहा है। जबकि आपको अच्छी तरह पता है, अगर मैं चाहता तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपके अथाह जल को एक ही मिनट में सुखा सकता हूं। लक्ष्मण, आप मेरा धनुष और सर्प से भी भयंकर बाण लेकर आइए। मैं अभी इसको अपना बाण चलाकर सुखा देता हूं। इसका उपाय तो आपके शिविर में ही उपलब्ध है, तो आप बाण क्यों चला रहे हैं? समुद्र, क्या उपाय है? आपके शिविर में 2 नल और नील बानर हैं। वो जिस पत्थर को छू देंगे वो समुद्र पर तैरने लगेगा, जिससे आप अपना रास्ता बना करके आप पार जा सकते हैं महाराज। महाराजा सुग्रीव, नल और नील को लेकर आओ। ठीक है महाराज। जब महाराजा सुग्रीव, जब तक राम सेतु का निर्माण होता है, आप व्यवस्था करो कि हम शिवलिंग का स्थापना कर सकें और शिव जी की आराधना कर सकें। ठीक है प्रभु। होई काम जो छल तज से भगति मोरी तेहि कर दे। मम कृत से तू जो दर्शन करे, सो बिनु श्रम भव सागर तरे। सो मम भव हे
प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनके आराध्य शिव जी की स्तुति होती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भगवान रामेश्वर के नाम से जाने गए। भगवान आप तो मेरे ईश हो, रामस्य ईश। आपसे एक ही प्रार्थना है, आपको तो भांति भांति के नामों से जाना जाता है। मेरी एक विनती है, मेरी तरफ से भी एक नाम स्वीकार करें। आज से इस जगह का नाम रामेश्वरम कहलाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। तुम कौन हो? तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मैं प्रभु श्री राम का दूत अंगद हूँ और मैं प्रभु श्री राम का शांति प्रस्ताव लेके आया हूँ। ठीक है, यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। महाराज, राम का शांति दूत आया है और एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा और लंका में शांति भी बनी रहेगी। क्या उसको लेके आऊं यहाँ? शांति बनी रहेगी? जी महाराज। शांति का दूत आया है, युद्ध से पहले ही डर गया वो, भेजो उसे। हे वानर, दूत अस्त्र नहीं लेके चलते, आप अस्त्र यहीं रख दीजिए और चलिए। हे रावण, नचा है, मैं सिर्फ भूमि खंड के नहीं तीनों लोकों के स्वामी है, मैं उनका दूत हूँ। ओ, हर है, हरि है, ब्रह्मा है, कौन है वो? उसकी केवल वास्तविकता इतनी है कि वो वन में भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से ही निकाल दिया गया है। और उस भिखारी ने क्या संदेश भेजा है? रावण, आप मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। एक दूत होने के नाते मुझे आपकी सभा से चले जाना चाहिए, किंतु संदेश इतना महत्वपूर्ण है जिसमें लंका तथा लंका वासियों का जीवन मरण सब निश्चित है। बताओ, क्या संदेश लाए हो? महाराज, मेरे प्रभु श्री राम ने आदेश दिया है कि अगर आप माता सीता को उनके हवाले कर देते हैं तो वह युद्ध नहीं करेंगे तथा चले जाएंगे। वह शांति चाहते हैं। ये बात राम ने स्वयं कही तुमसे? जी महाराज। मेरी सीता लौटा दो और मैं वापस चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। जी महाराज। अरे मूर्ख वानर, इसमें तुझे राम की करुणा दिखाई दे रही है, उसका भय नहीं दिखाई दे रहा। वो युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। पहले ये बताओ, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। महाराज, मैं इंद्र का परपोत्र बाली का पुत्र अंगद हूँ। तुम बाली पुत्र अंगद हो? जी महाराज। उनके साथ तो हमारी मित्रता की संधि थी। बड़ा दुख हो रहा है ये जानकर, कुछ वनवासी के पीछे जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है हाथ जोड़े फिर रहे हो। तुमने अपने कुल को कलंकित किया है। महाराज, हो सकता है बाली की मृत्यु के बाद अंगद का किसी ने साथ न दिया हो और यहाँ अकेला रह गया हो। अगर
यही बात है तो हमारे साथ मिल जाओ, हम मिलकर तुम्हारे पिता का बदला लेंगे और तुम्हें राज सिंहासन दिलाएंगे। तुम हमारे पुत्र समान हो। नहीं महाराज, मेरे पिता बाली ने मरते हुए मुझे ये आदेश दिया था कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों का दास बन के रहूं, उनकी सेवा करता रहूं। अब आप भी अपने नगर और नगरवासियों पे तथा अपने कुल पे एहसान करें और प्रभु श्री राम के चरणों में आ जाएं। वानर, मेरा हाथ अगर खड़क की ओर जाता है तो तीनों लोग कांपने लगते हैं। ये बता, तुम्हारी सेना में कोई ऐसा भी वीर है इसके साथ हमें युद्ध करने में आनंद मिले? हमारी एक से एक योद्धा बैठे हुए हैं जो उस वनवासी को कच्चा खा जाएंगे। रावण, अगर आपको अपनी सभा में बैठे इन वीरों पे इतना ही घमंड है तो मैं अपना ये एक पैर इस सभा में जमा देता हूँ। अगर आपका कोई योद्धा मेरे पैर को हिला दे तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तथा अपने प्रभु श्री राम को भी ये सब पहुँचा दूंगा कि वे यहाँ से चले जाएं। श्री राम प्रताप दिखाता हूँ। इस सभा में एक पैर अपना तत्काल अभी जमाता हूँ। जय श्री राम। समझी राम प्रताप कपि को सभा माझपन कर पद रोपा। ललकार है सारे वीरों को, है शक्ति परीक्षण की बारी। यदि उठा लिया तो वचन मेरा, श्री राम ने मां सीता हारी। जो ममा चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा है तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। प्रण करता है जो तू, अब प्रण अपना निभा ले तू। गण गए खंभ हमारो, हिम्मत होत जाए उखाड़ो। अंगद बीच सभा ठाड़े बोला जय सिया राम। मूर्ख रावण, मेरे पैर क्या पड़ता है? पड़ना ही है तो मेरे प्रभु श्री राम के पैर पर तेरा और तेरे कुल का भला हो जाएगा। मैं तुझे राम चेतावनी देता हूँ, अगर कल शाम तक तूने माता सीता को प्रभु श्री राम के हवाले नहीं किया तो पूरी वानर सेना लंका पे चढ़ाई कर देगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काय है, ये रावण का पुत्र है, हमें इससे युद्ध लड़ना होगा। लगता है लंका में वीरों की कमी हो गई है, इसीलिए तो छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया है। इसको तो मैं अपने तीर पर बिठाकर आसमान में उठा दूंगा। तालियां बजा दो भाई।
बच्चा लड़ रहा है हनुमान जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो मेरी शक्ल के माना राजे सारे के सारे। जय श्री राम। जो मुझसे लड़ सके। रावण, यहाँ तो एक से बढ़कर वीर ही वीर है। तुझे पता किससे युद्ध लड़ना है? तू चाहे तो शिवम चुन ले। तुम्हें हमारे सामने आने में लज्जा नहीं आती? उस दिन तो तुम दबा के भाग गया था। जा उस वनवासी को भेज जिसे युद्ध करने की बहुत इच्छा हो रही है। ये तुमने कैसे कह दिया? प्रभु राम के दर्शन कोई निर्दय चोर नहीं कर सकता। तुम तो उसके दंड पाने योग्य भी नहीं हो। आओ और युद्ध करो। जय लंकेश। जय लंकेश। श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। रावण एक शस्त्रहीन पर शस्त्र चलाता है। तुझे तो युद्ध के नियम भी नहीं मालूम। जा पहले युद्ध के नियम सीख कर आ। बालक, जो युद्ध भूमि में आ गया वो हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। ये हमारे रक्षण कुल का यही धर्म है। रावण, तू जैसे कपटी को युद्ध की नॉलेज नहीं है। अब तू गया। हाँ, तेरी भी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। ईश्वर दशकंठ रावणा। जय लंकेश। जय श्री राम। 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 रणधीरं राजसं रावण, मैंने माता सीता को वचन दिया है, मैं तेरे प्राण नहीं हरूंगा। ये सौभाग्य स्वयं श्री राम। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय लंकेश। वाह रावण वाह। भगवान शिव के वज्र से भी तेज वायुपुत्र हनुमान के मुष्टिका के प्रहार को झेल गए। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन कितने दुख की बात है तुम अधर्म के कामों में कर रहे हो और यही तुम्हारी दुर्दशा का कारण बनेगी। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा? तुम्हारी या मेरी? एक सिंहासन पर बैठे त्रिलोक
तुझे दुर्दशा दिखाई दे रही है? अरे तू इन वानरों को भला फुसला कर ले आया है, मगर मैं रावण हूँ, रावण। जय लंकेश। रावण, ज्ञानी दुष्ट में ये फर्क होता है, अगर अंधभक्त और अनपढ़ अगर दिल से साफ हो तो सबको प्रिय होता है, लेकिन ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। अरे अमीर होते हैं, ये भी हमारी गलतफहमी दूर हो गई। अरे तुम तो एक दरबार में बातें सुनाने वाले बात लगते हो। आओ और युद्ध करो। जय लंकेश। जय लंकेश। रावण, केवल पाश्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए अध्यात्म और धर्म की आवश्यकता होती है। आज तुम्हारी जो ये गति हो रही है, इसके तुम खुद जिम्मेवार हो। हमारे यहाँ रघुकुल में एक रीत है कि हम निहत्थे और शस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आज युद्ध भूमि में तुम हमारे सामने निहत्थे, शस्त्रहीन और असुरक्षित केवल शत्रु की दया पे जीवित हो। इसी को दुर्दशा कहते हैं। जय श्री राम। राम, जाओ, हम तुम्हें निहत्था नहीं मारेंगे। कल दोबारा अस्त्र शस्त्र लेकर आना, हम तुम्हें वीरोचित मौत देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। उठो महाराज, उठो। अरे उठो महाराज, अरे छोटे महाराज, अरे मोटे महाराज, उठो। अरे उठो मोटे। आज
अरे महाराज उठो 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 महाराज, छोटे महाराज, अरे मोटे महाराज, उठो महाराज, उठो महाराज, उठो उठो महाराज, उठो उठो महाराज, छोटे महाराज, अरे मोटे महाराज, उठो उठो महाराज, उठो छोटे महाराज, अरे मोटे महाराज, उठो मोटे महाराज, महाराज उठ जाए। महाराज लंकेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। महाराज उठ जाए। क्या आपत्ति है यार? छोटे राजा उठ जाए। अरे मैंने सुना है 9X RMG में ओसी आ चुका है। महाराज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा हूं। अरे महाराज महाराज उठ जाए महाराज। महाराज अरे कोई तो मदद करो छोटे राजा को उठाने के लिए। महाराज छोटे राजा हेलो उठ नहीं रहा कुंभकर्ण। तालियां तालियां जैसे तालियां। किसने कहा कि मैं ताड़ता हूं? मैं हूं विचित्र। कौन है जो संतान छूना मत। महाराज रावण को तुम्हारी आवश्यकता है। लगता है इसे इस तरह से नहीं, इस तरह से उठाना होगा। बच्चों बैठ जाओ नीचे, पीछे भी बैठे रहो। ये उठेगा तो उठ नहीं रहा है ना। मेरा विचित्र हो गया इसको उठाने के चक्कर में। कुंभकर्ण कुंभकर्ण भैया, अरे अभी तो बोला RMG की रजिस्ट्री हो गई है, खड़े हो जाओ। कुत्ते खा के सुनाया था क्या? और नागालैंड के विचित्र प्राणी, और नागालैंड के विचित्र प्राणी भैया उठ जा, वरना रावण हमें हमारा काम खराब कर देगा, तनख्वाह नहीं देगा हमें। हाँ भाई रसगुल्ले मिठाई सब कुछ लेके आए हैं प्रभु, जल्दी से। अब एक ही उपाय है प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। इनके लिए फल ले आते हैं। हाँ जल्दी से उठ जाओ प्रभु, तुम्हारे अंदर से आ रही है बू। आय हाय हाय, अब सोना करो बस, इनको नहला लाके लक्ष्य। हेलो हेलो
उठा उठा। अरे तलवार कहीं और लग जाएगी भैया, उठ जाओ, कहीं के कहीं रख देते हो। उठा भाई, उठ गया, उठ गया। अपने पेट की संभाले धैर्य, उठ गया हमारा कुंभकर्ण। लो भैया खाओ खाओ। महाराज थोड़ा कम खाइए, बजट टाइट है। महाराज नहाओगे? कितने सालों से सोए हो, नैल तो धोया नहीं, बैल बन गया खा खा के। सारी दुनिया जिसके पीछे भागे, इनके बाल हो गए धागे सो सो के। भाभी ने खाना नहीं दिया क्या? मैं तो होता हूँ रवाना, इसका ज्यादा हो गया खाना। तालियां। महाराज लंकेश आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। प्रभु भैया बच्चे मंत्री वीरवर, हमें समय से पहले जगाने का साहस कैसे किया? लंकापति रावण से कुशल तो है? हाँ छोटे राजा, महाराज रावण। तो क्या लंका पर कोई विपत्ति आई है? अब तक लंका पूरी तरह सुरक्षित है महाराज, बस परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर सुग्रीव की वानर सेना ने घेर रखा है। और सेना ने घेर लिया? तो वानर राज बाली के साथ तो हमारी संधि थी। अब बाली मारा जा चुका है महाराज। उनके छोटे भाई सुग्रीव वानर देश का महाराजा बन चुका है और अयोध्या वनवासी राजा राम के सहायता के लिए उन्हें अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। वानरों ने लंका के राजधानी को घेर रखा है प्रभु। तो अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी और उनकी पत्नी सीता। रावण ने सीता को अपहरण कर लिया और लंका ले आया प्रभु। सीता को हलाए? साक्षात जगदम्बा को हलाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं?
जी प्रभु, उनके छोटे भाई विभूषण ने बड़े दरबार में उन्हें यही समझाने के साहस किया था। महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया है। क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? आज युद्ध भूमि में राम ने रावण को ना उपहास किया बल्कि बड़े अपमान भी किया है। राम ने रावण को बिना हथियार कहकर उन्हें एक कलित ललित सिय पीकी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अरुसारथ भरनी पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की हो गावत वेद पुराण दल छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस पुण्य जन धन संतन को सर्वस सार सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी और गत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कभी बरे बखानी राम कागभूषण गरुड़ यही की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की कलिमल हरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार युक्त जुबती की दलन रोग भव पूर्यम की राम तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम विद्यारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च स्वा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम जय राम 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 जय